भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की, जिसका टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिससे रिलेटेड मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट बना रखा है। 3 से 4 या 5 दिन से ज़्यादा लगे थे उस कॉन्सेप्ट को बनने में, और मुझे लगता है शायद इतना ख़ास नहीं बना जितना मैं बनाना चाहता था, बनाना चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने पार्टनर्स एडमिशन में भी पढ़ा था और एडमिशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में यहाँ भी पढ़ रहे हैं, दोनों फ़र्क क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसके बाद जब वो जाएगा तो उसका पेमेंट करना है या नहीं करना है तो किस तरीके से करना है, उसको पुराने जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो किस तरीके से उसे एडजस्ट करेंगे, इन सबसे रिलेटेड बात है। अगर आपने एडमिशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इसकी सारी एडजस्टमेंट आपको बहुत क्लियर कट समझ आ जाएंगी। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, मतलब ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो, वो गिवन नहीं है, वो आपको हिंट दे रहा है कि जो है कैपिटल्स के प्रोपोर्शन में है। इसके अलावा बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमें पार्टनर्स कैपिटल से बिलोंग करती है, सिर्फ प्रोविज़न के जो कि रिवैल्यूएशन में एडजस्ट किया जाएगा, न्यू प्रोविज़न और ओल्ड प्रोविज़न जैसा होता है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी है दोस्तों एक्स वाई और जेड की, वो दी है 25, 20 और 15। 5 से तीनों कट जाएंगे तो 5:4:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है, जिसको हम बार बार ना क्वेश्चन पढ़ें इसलिए साइड में लिख के चलते हैं। आफ्टर दैट वाई रिटायर्स, मतलब ये बीच वाले भैया जो हैं वो चले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एडजस्टमेंट दी है, वाई रिटायर हो रहा है और फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में रिवैल्यूएशन में वो जब करते जाएंगे तब पढ़ते जाएंगे। एक्स और जेड जो है फ्यूचर में प्रॉफिट जो है इक्वल प्रोपोर्शन करेंगे, मतलब बचेंगे कौन, एक्स और जेड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 1:1, मतलब ये न्यू रेशियो दिया है तो आपको गेनिंग निकालना पड़ेगा फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। इसके बाद लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 48,000, मतलब हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अनुसार ये पॉइंट नंबर 1 है। जब वो कैपिटल खुद प्रोवाइड करते हैं तो इस पर्टिकुलर कैपिटल को वर्किंग नोट में पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके टू बैलेंस सी डी बनाएंगे, फिर जो बची होगी यहाँ ऑलरेडी कैपिटल उसे बाई बैलेंस बी डी बनाएंगे और फिर एडजस्ट कर लेंगे टू कैश बाई कैश, जैसा बोल रहा होगा वही बोल रहा है, एक्चुअल कैश टू ब्रॉट और पेड ऑफ। इसका मतलब दो सिंपल सी बात से समझ लो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, पुराना वाला अगर आपको आता है तो आपकी सिंप्लिसिटी होगी बहुत क्वेश्चंस करने में। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट नंबर 1 हम रिवाइज करते हुए चलेंगे कि उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, कैसे करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और गेनिंग रेशियो, वो तो हम वैसे भी वर्किंग नोट में निकालते। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम का है ये। चलो सर, अगर हम वो वाली अच्छे से कर लें, देखो वो अच्छे से कर लो या अच्छे से कर लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम आपको मैं सिंपल सी बताता हूँ, चॉइस देता है नंबर ऑफ टाइम्स होता है, 99% चांस है इसमें और उसमें चॉइस आएगी, बट फिर भी 1% अगर नहीं आई, ये कंपलसरी में आ गया वो कंपलसरी में आ गया, तो आपको दोनों कर लेने चाहिए। चलिए दोस्त, सबसे पहली बात करते हैं हम, स्टॉक जो है वो डेप्रीशिएट हो रहा है 5%। स्टॉक एक एसेट है और एसेट में डेप्रीशिएशन होगा तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। स्टॉक की वैल्यू है दोस्त 10,000, 5% का जब लॉस किया जाएगा तो 500 रुपये से डेबिट किया जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर्स, टू बी इंक्रीज टू 5% है दोस्त, बाई नहीं है। 2 का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन तो तब करेंगे जब कोई पुराना प्रोविजन होगा, और पुराना प्रोविजन देखो बैलेंस शीट में लेस करा के दिया है, ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन। तो दोस्त आपको क्या करना है, 5% बनाना है, किस पर, डेटर्स पर। डेटर्स की वैल्यू है 5,000 रुपये, 5,000 पे 5% बनाएंगे तो 250 आएगा, और 100 रुपया पहले से मौजूद है तो प्रोविज़न बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। प्रोविज़न को हम लाइबिलिटी की नज़र से देखते हैं, एक तो ऐसे बोलो, या फिर प्रोविज़न का बनना हमेशा लॉस कहलाता है, ऐसे बोलो। या प्रोविज़न की वजह से डेटर की वैल्यू में गिरावट आएगी, और डेटर की वैल्यू में गिरावट आना मतलब एसेट की वैल्यू कम होना, और एसेट की वैल्यू कम होना मतलब लॉस है। सर आप इतना क्यों बता रहे हैं, हमने आपका पर्टिकुलर लेक्चर किया तो है बैड डेट्स एंड प्रोविज़न वाला, जो आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लेंगे। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करी जाएगी 20% से। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एक एसेट होती है, एसेट की वैल्यू को अगर एप्रिशिएट किया जाएगा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो गेन होगा, और गेन होगा तो क्रेडिट किया
जाएगा 25,000 का 20% आता है आपका 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़। आफ्टर दैट दोस्त प्रोविजन फॉर 750 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, और इतनी बार पढ़ चुके हैं ये तो कि बस पूछिए मत। ये था प्रोविज़न का बढ़ना डाउटफुल डेट्स वाला, और ये था प्रोविज़न का बनना, ठीक है। ये प्योर लाइबिलिटी हमारी फ्यूचर में देनी पड़ सकती है, और ये हमें कभी देना नहीं होता, आपने ऐसे समझा रखा है। 750 गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स्ड एट 16,200 एंड वाई शेयर ऑफ द एडजस्ट इनटू द अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड। ये किसको नहीं पता है भाई, रिटायरिंग में हम तब से कर ही कह रहे हैं, हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अनुसार गुडविल में जो बचे पार्टनर है अगर वो गेनिंग है, इस रेशियो के मुकाबले न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, अगर वो गेनिंग है तो वो डेबिट किए जाएंगे, और रिटायरिंग तो हमेशा क्रेडिट होगा, ऐसी हमने कसम खा रखी है। फटाफट से मुझे प्रॉफिट दिख रहा है इस क्वेश्चन में, निकालते हैं क्या आता है। उस पर्टिकुलर प्रॉफिट या लॉस को जो भी आएगा उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, उसको हम सर इस रेशियो में बांटेंगे। 5,000 इधर, 750, 150, 900, 900, 1400, 1400 मतलब 5,000 में से 1400 जाएगा तो 3600 बाहर। और एक्स वाई जेड को 3600 रुपये टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड्स कैपिटल। $3600 को 5:4:3 में बांटेंगे, 1500 इधर, 1200 इधर और 900 इधर। 5:4:3 के अनुसार 1500, 1200 और 900 ये प्रॉफिट उठ के इधर आएगा कैंची कॉन्सेप्ट के अनुसार। चलिए दोस्त, आफ्टर दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपके लिए ये वीडियो अगर नया थोड़ा सा भी है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से, अदरवाइज आप रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट तो मेरे साथ कम से कम 50 क्वेश्चंस कर चुके होंगे अब तक। पर्टिकुलर्स एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, मुझे यहाँ के कॉलम बड़े बनाने चाहिए थे, यहाँ के छोटे, बट बनाने तो बराबर के चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन। कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में ऐसे कोई आइटम्स नहीं है। बाई बैलेंस बीडी जो कि आपका 25, 20, 15, 25,000, 20,000, यहाँ हल्का सा टिक ले रहा हूँ मैं ताकि मुझे दिमाग में ये बंदा रिटायर हो रहा है। इसके बाद दोस्त बाई जनरल रिजर्व कोई है नहीं, रिजर्व फंड कुछ है नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ गुडविल एडजस्ट होनी है, उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत होगी। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल दो, 1500, 1200 और 900। इसके बाद वाई के खाते में पैसा जाएगा, ठीक है। चलो इधर बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है। पीछे बनाएंगे दोस्त हमारे काम के वर्किंग नोट्स। काम के वर्किंग नोट्स है कौन से, एक तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, अगर वो नहीं है और उसने बोला भी है फेयर वर्किंग नोट में, तो पहले उसको वर्किंग नोट ना देकर हम उसे फेयर सॉल्यूशन का पार्ट बना देते हैं कि गेनिंग रेशियो जो हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसके भी हमारे मार्क्स होंगे। कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्योंकि हमारा फेयर सॉल्यूशन बोल रहा है ना, ऑल्सो इंडिकेट द गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला बताओ सब बच्चे। सर ये तो याद हो गया है, आपने इतनी बार लिखवाया है, मानते नहीं हैं, हम तो बिना लिखे किया करते थे। एक्स गेन और जेड गेन, सर दोनों का क्यों, क्योंकि दोनों बचे हुए हैं भाई। इनका न्यू बताओ, 1/2, 1/2। ओल्ड बताओ क्या था, 543, तो 5/12 इस भैया का होगा, 3/12 इस भैया का होगा, 4/12 वाला भैया तो चला गया, एलसीएम आएगा 12, 6 में से 5 गए, 1/12 और 6 में से 3 गए, 3/12। दोनों का बेस सेम है, पॉजिटिव में है, तो ये रेशियो बन जाएगा। और रेशियो जो आपका बनेगा दोस्त वो बनेगा 1:3। रेशियो जो आपका बनेगा दोस्त वो बनेगा 1:3। आफ्टर दैट यहाँ से हम करेंगे वर्किंग नोट्स की शुरुआत। वर्किंग नोट्स में क्योंकि उसने सिर्फ गेनिंग रेशियो बोला था हमसे निकालने को, वर्किंग नोट्स में हमारा जो वर्किंग नोट रहेगा वो रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कॉन्सेप्ट नंबर
2, हमें पूरे लाने 8, वो आते कैसे देखना। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सबसे पहले वाई शेयर ऑफ गुडविल, जो पार्टनर जा रहा है उसके शेयर की गुडविल क्या है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो खुद कैलकुलेट करके दी हुई भाई साहब ने, वो दिए 16,200 ये रही। तो 16,200 इंटू 4/12, 4/12 क्यों, सर बीच वाला पार्टनर है, 5-4-3 का रेशियो था हमारा, 4/12 आपस में कट जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5,400 रुपीज़, 5,400 रुपीज़, 5,400 रुपीज़ की जो गुडविल आई है उसमें कौन क्रेडिट होगा, उसमें वाई क्रेडिट होगा। ये कौन कौन जानता है, ये सब बच्चे जानते हैं कि जो पार्टनर रिटायर होता है वो हमेशा क्रेडिट किया जाता है। एक्स और जेड दोनों ही डेबिट किए जाएंगे क्या कोई एक, सर दोनों किए जाएंगे, ऐसी क्यों बात करते हो आप, एक डेबिट किया जाएगा कि 1:3 रेशियो है, दोनों ने ही कुछ ना कुछ 5,400 इंटू 1/4 और इंटू 3/4, 1350 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 4050 यहाँ आ जाएगा। बीइंग वाइज शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड in gaining ratio, wise share of goodwill adjusted in gaining ratio, after that adjustment of capital, इस टाइप से वर्किंग नोट बना देते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दैट इज गिवन, जी गाइस फिक्स्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझना फिक्स्ड वाली कैपिटल, मैंने कॉन्सेप्ट में 10 बार बोला था कम से कम। गिवन कैपिटल ऑफ 48,000 वुड बी कौन सा रेशियो काम आएगा हमेशा, हमेशा कौन सा रेशियो काम आएगा, हमेशा सर यहाँ न्यू रेशियो काम में आएगा, वुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो। तो एक्स की नई कैपिटल क्या हो जाएगी, ये टू बैलेंस सीडी में जाएगा, और जेड की न्यू कैपिटल क्या हो जाएगी। इन सबके नंबर लेके आने तो मैं वर्किंग नोट्स के हिसाब से भी। 24,000 सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ फ्यूचर प्रॉफिट्स कर रहे हैं और ऊपर से खुद बोल रहा है इक्वल प्रोपोर्शन में, अगर यहाँ कुछ और बोलता तो हम वो करते। 24,000 और यहाँ भी 24,000। ये कौन सी कैपिटल हो गई दोस्त, ये टू बैलेंस सीडी वाली हो गई। आज कोई दूसरी कलर का पेन नहीं है क्या मेरे पास। चलो गुडविल को किस तरीके से एडजस्ट किया हमने, वाई के खाते में पैसे जाएंगे, किसके खाते से आएंगे, बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड्स कैपिटल। 1350 इससे और 4050 इससे। लॉसेस वगैरह कुछ है नहीं है सर, लॉसेस वगैरह नहीं है, पर कैपिटल एडजस्टमेंट तो है। अगर एक्स ने और जेड ने उनको पैसे दिए हैं तो उनकी कैपिटल से काटने भी तो पड़ेंगे, तो बहुत होशियार हो गए थे। टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी क्या बनेगा, बैलेंस बीडी। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल में कई बार देखा था हमने, और इस पूरे चैप्टर पूरे एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में, यहाँ पर पूरे एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में आपको यही चीज़ बार बार हर बार करनी है। तो जब हम 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। 26,500 26,500 क्या आएगा, 26,600 26,600 हो जाएगा 15,900। इसमें से घटाइए 500 में से 150 तो पूरा पीछे आ गया, 25,150 26,600। सर ये बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे आप, ओके ये क्यों नहीं बनेगा, और ये बनेगा, तो 1 मिनट रुको रे, 850 11,850 ये बैलेंस शीट नहीं बनेगा। ये तो सर लोन में जाएगा सर, ऐसे क्यों जाएगा, क्योंकि कहीं कुछ लिखा है क्या इसको पेमेंट करने के बारे में, नहीं जाएगा। तो वैसे तो इससे पहले जाना चाहिए टू वाइज लोन, ठीक है। हमेशा ये गलती हो जाती है मुझसे, क्योंकि मुझे इस टॉपिक से बहुत डर लगता था जब मैं पढ़ता था, ठीक है। आपको ना लगे तो अच्छा है, लग जाए तो जैसे हम निकल के रहे आप भी आ जाएंगे।
इधर इस टू बैलेंस सी डी को दोस्त क्या उठा के लाएंगे, बाई बैलेंस बी डी। फिर बाकी क्या करना है, बाई कैश और टू कैश। बाई बैलेंस बी डी किसको उठा के लाएंगे, इसको, सिर्फ किसको, एक्स को और जेड को, क्योंकि वाई तो पार्टनर हमारा रहा नहीं। कर तो सही रहा हूँ ना, हाँ सही तो लग रहा है। चलो एक नई बैलेंस सी डी, वैसे तो मुझे रेड पेन यूज़ करना चाहिए बट आज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक से काम चलाते हैं। टू बैलेंस सी डी यहाँ कौन सी आएगी, हमेशा याद रखो। अगर ये तो मेरा क्लियर हो गया ना, बुक में शायद मुझे ऐसा लगता है कई बार ऐसे करके दिया होता, डायरेक्ट ये वाले मैच करा के आप हमेशा आमने सामने कंपेरिजन करेंगे। तो 24,000 ये नई कैपिटल है, ये कहाँ आएगी, सीधे बैलेंस शीट में। ठीक है, अब दोनों के बीच में कंपैरिजन कर लो, ज़्यादा किधर है, इधर, तो बैलेंस किधर आएगा, इधर। कितना, 1,150, 11,150 टू कैश, ये लेकर जाएगा बेटा पैसा घर पर। इसका ज़्यादा पैसा ना, देखो ज़्यादा पैसा है, ये वाला कौन सा पैसा जो अब तक लगा हुआ, और ये कौन सा जो घर से लेके आना है, तो जो कह रहा मेरे तो पहले से ही बहुत सारा है। ठीक है, और इधर बेटा इधर ज़्यादा है तो इधर आएगी बैलेंसिंग, ये पैसा घर से लेकर आएगा, क्योंकि इस तरफ लेकर आता था, मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था। तो 150 12,150। ठीक है दोस्त, आपको ऐसे कर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट बहुत आराम से बनाएंगे, आसानी से। ठीक है सर, और कोई एडजस्टमेंट करनी है। अब आपको चीज़ें याद रखनी है बस। एक तो ये नई कैपिटल इधर आएगी हमेशा, एक तो ये चीज़ इधर आएगी हमेशा, ये याद रखना है। ठीक है, कैश का कोई प्लस माइनस होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा क्या बना दिया, लोन। कैश एट बैंक 15,600, कैश एट बैंक 15,600। सर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कह रहा हूँ नहीं होगा यार। तुमने कहा नहीं सर, आपने हमें सिखाया है कि जब भी बाई कैश टू कैश हो तो इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। चलो जो खुशी की बात है कि आपको ये बात याद है। लेगा कितना आएगा बेटा, 1 2, एक बार यार आंसर चेक कर लो, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। 12,150, 1150, बहुत बढ़िया। तो 12,150 में से 1,150 गए, अल्टीमेटली 11,000 प्लस हो गए, तो 26,600, 26,600 बाहर पर। यार ये ऐसा क्या आ रहा है। चलो कैश एट बैंक हो गया दोस्त। डेटर्स आपके 5,000 के थे, डेटर्स के टाइम पे याद क्या रखना है, प्रोविज़न हमेशा कौन सा माइनस होगा, न्यू वाला। न्यू वाला कितना था, 250, 250 टिक कर दो तुरंत। ये हमारा हो चुका है, पूरे 8 में से 8 दिलाने मुझे, 8 आउट ऑफ 8। बचपन में मिलते थे ना 10 आउट ऑफ 10, बड़े खुश होते थे हम। स्टॉक 10,000 का दोस्त, 500 रुपये का डेप्रिशिएशन है, लॉस है सर। इसको भी माइनस करके दिखाएंगे, अरे है जगह तो दिखा दे रहे हैं यार। चलो प्लांट एंड मशीनरी 11,500 सर, इसमें कुछ भी झोल नहीं था, कहीं भी नहीं लिखा है, सिर्फ 2 चीज़ें रह गई, एक प्रोविज़न और एक लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट एंड मशीनरी में कहीं भी कुछ भी झोल नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है दोस्त, 11,500। आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग। अगर ये कैश की जगह करंट अकाउंट से होते तो ये करंट अकाउंट इधर आता और ये इधर आता। अरे सर पता तो है। 25,000 में 5,000 और जोड़ोगे 30,000। सर ये जोड़ घटाओ नहीं समझ में आता बेटा, सिंपल सी बात समझो। एसेट्स में अगर प्रॉफिट है तभी तो क्रेडिट किया, प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। लाइबिलिटीज़ में उल्टा, प्रॉफिट है तो माइनस और लॉस है तो प्लस। सर के रटना हो जाता है। चलो लाइव सेशन लेंगे, इस प्रॉब्लम को भी दूर करें। सन्ड्री क्रेडिटर 7,000, कोई भी झोल नहीं है। एक झोल जो है वो पहले लिख ले रहे हैं, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका आया है वो आया है कैपिटल अकाउंट्स, एक्स का और जेड का। कौन सी वाली आएंगी सर, ये रही यहाँ से, जिससे मेहनत करके हमने निकाली है। क्या मेहनत है सर, ये भी सरल है। बस हमें ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अगर आता है एडमिशन का तो कुछ है ही नहीं, वाइज लोन पूरा का पूरा डाल दो। कितना, 26,600। टोटलिंग करते हैं, ईश्वर करे आ जाए। 750 सही है, 30, 41, 50, 54, 60, 80, 81750। अगस्त 23।
82350 84,670 82350 दोस्त क्लियर है जी सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट हमारी मैच हो चुकी है और 20 मिनट्स ही लगे आपके समझाते हुए कराने पर। हम खुद से करेंगे तो हमें 18 मिनट्स ही लगेंगे। मैं ऐसा खुद चाहता हूँ कि आप मुझसे जल्दी कर पाएँ, पर वो समय अभी नहीं, अक्टूबर तक आ ही जाएगा। मैं रेगुलर आपको अपडेट देता रहूँगा। इसी के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी, इतनी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है। और लाइक से ज़्यादा मुझे जो पसंद है वो कमेंट्स, जो आपके कॉम्प्लीमेंट्स हैं